जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 26 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 27वें दिन यानी 31 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेत सेवनामानि मुक्त सौकालाशे। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। समस्त विधान करवाने वाले और पारस चैनल के माध्यम से सुनने वालों की ओर से सब आश्रम के भक्तजनों की ओर से आदिनाथ के चरणों में महार्घम पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जो लोग भी विधान करवा रहे हैं उनकी ओर से और जो पारस माध्यम से सुन रहे हैं उनकी ओर से आदिनाथ चंदा प्रभु के चरणों में महामंत्र उच्चार की जय माला पूर्णर्घम निर्वपामिति। सिद्धेभ्यः जय। बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मा के भेदों का वर्णन करने के पश्चात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा 12वीं में कहते हैं, भूदत्थेण भेदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आश्रव संवर निर्जर बंधु मोक्षो सम्मतम। सम्यक दर्शन का कारण भूदत्थेण अर्थात भूतार्थ से जो आत्मा को जानता है, पहचानता है, अनुभव करता है, वह सम्यक दृष्टि है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अंतर में जो राग देश परिणाम है, विषय कषाय का परिणाम है, मन में जो तुम्हारे 24 घंटे चलता रहता है रागादि परिणाम और विषय कषाय का परिणाम, उससे प्रति समय तुम्हारे परिणामों के माध्यम से ही आश्रव और बंध होता है। आश्रव हमारे जीवन में आने को अर्थात कर्म और नो कर्म के निमित्त से जो हमारे रागादि परिणाम होते हैं, उसको निमित्त से जो कर्म आते हैं उसे आश्रव कहते हैं। वह आश्रव हमारे जीवन में जैसे हम कुछ भी खाते हैं
और खाने से वह कफ वात पित्त कफ में परिणमित हो जाता है, मज्जा और मांस में परिणमित हो जाता है, खून पीप में परिणमित हो जाता है। ऐसे ही हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे ही उसी के अनुसार तीव्र मंद और मंदतर रूप से हमारे आत्मा में कर्म आते रहते हैं। आचार्य भगवान रत्तो वंदधिकम्मम मुंचति विराग संपन्नो येसु जिणोपदेश। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि अंतरंग में तुम वैराग्य से संपन्न होते हो। बंदे विषय कसाय छूटे भक्ति वैराग। जो तुमको अच्छा लगे, कहते बंदे विषय कसाय, जो विषय कसायों से तो तुम बंद को प्राप्त होते हो, और नमोकार मंत्र की भक्ति से, आराधना से, जप से, अनुष्ठान से तुम कर्मों से छूट जाओगे। जैसे टॉर्च चार्ज होती है तो प्रकाश होता है, और डिस्चार्ज हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भक्ति और वैराग होता है तो तुम्हारे जीवन में पुण्य का बंध होता है, पुण्य का जो वैभव दिखाई देता है, पुण्य के फल में वैभव दिखाई देता है। और जैसे ही डिस्चार्ज होता है, करोड़ों की संपत्ति एक क्षण में, कहते कल करोड़पति था आज सड़कपति बन गया माता जी, देखते ही देखते। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारा पुण्य क्षीण होता है तो वह करोड़पति भी अरबपति भी एक क्षण में समाप्त हो जाता। अपने जीवन में आश्रव बंध को रोकने वाला संवर और निर्जरा है। जैसे जैसे हम पाप से निवृत्त होते हैं और देव दर्शन आदि में प्रवृत्त होते हैं, रोजाना प्रति दिन तुम देव दर्शन करो, नहीं कर पाते हो रोजाना, तो हे भाई, जीवन में जैन दर्शन और अन्य दर्शन में यही अंतर है कि वह जो बताता है, कहता है, उसमें हे भाई अपने जीवन में रोजाना प्रतिदिन दर्शन करते हैं। भरत चक्रवर्ती जिससे यह भारत देश पड़ा, उन्होंने सबसे प्रथम जैन मंदिर बनाया और पूजा की प्रतिष्ठान किया। उसके बाद उनकी परंपरा से उनके परिवार वालों ने दर्शन की परंपरा चलाई। यह दर्शन की परंपरा, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शन करने से हमारे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि वैराग्य से संपन्न हमारा जीवन है तो उसमें जितनी जितनी निर्मलता हमारे परिणामों में आती है, स्वभाव में प्रवृत्ति होती है तो निर्मलता आती है। वह भक्ति एक क्षण के लिए भी हमारा उपयोग अपनी ओर स्थिर होता है तो निर्जरा होती है और कर्मों का आना रुक जाता है, अर्थात बुरे परिणाम हमारे आते नहीं। जैसे हवा चलती, धूल मिट्टी आती है तो वह आंख बंद हो जाती है जिससे धूल मिट्टी अंदर नहीं आती है। ऐसे ही हमारा वैराग्यमय परिणाम हमारे अंतर में संवर और निर्जरा का कारण बनता है और पूर्ण आत्मा में यदि स्थिरता हो जाए तो हमारा मोक्ष। ये जैन धर्म में की परंपरा, देव दर्शन की परंपरा अनादि से चलती आई है। ऐसा नहीं कि अभी से चल रही हो, नवीन है। जीवन में यदि देव दर्शन है तो संवर निर्जरा है और वही मुक्ति का कारण है। ऐसी बात कहकर यहीं
आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। धर्म आत्मा का स्वभाव है और जहां भी धर्म होगा निश्चित मान के चलो, जहां धर्म और धर्मात्मा होगा वहां जियो और जीने दो होगा, और जहां जियो और जीने दो होगा वहां किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा। मैं समस्त महान भाव से इस पारस चैनल के माध्यम से एक बात विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। सब प्रकार की वाद विवाद को हर करके क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य के 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं, सब आत्मा के स्वभाव है। आपको चिंतन करना है, आपको मनन करना है। हमारे घर से लेके मंदिर तक और मंदिर से लेके समाज तक हम कितना इसका पालन करते हैं। श्रावक से लेके संत तक, श्रेष्ठ से लेके विद्वान तक कितना हम इसका पालन करते हैं। महान भाव धर्म बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि इसके सानिध्य में आके अनंत लोग सिद्ध बन गए, अनंत अरहंत बनेंगे, अनंत काल तक अनंत सिद्ध बुद्ध होंगे। ऐसा धर्म का शरण है, और उस धर्म के आलय में, उस धर्म की शरण में, उस धर्मात्माओं की शरण में हम आकर के कितना विवाद करते हैं। उन धर्मात्माओं को भी चाहिए कि धर्म की जितनी व्याख्या सत्य और जिनवाणी में लिखी है उसे निसंक पूर्वक कहना चाहिए। मौन रहने वाला धर्मात्मा नहीं है जो मौन रह करके ना इस तरफ का, ना उस तरफ का, न भगवान का, न संसार का, न मुक्त, पता नहीं कहां का हो सकता है। धर्म की अलग तो समंत्र भद्राचार्य की तरह होनी चाहिए, जो कहता था आओ जिसको धर्म पर शंका हो उससे वाद विवाद करके देखो। और उसी समंत्र भद्र ने जब पिंडी को नमस्कार कर दिया तो चमत्कार रूप चंदापर रूप प्रकट हो गए। और आज के हमारे महापुरुष धर्मात्मा बने हैं, चारों तरफ अभिषेक को लेकर के, पूजन को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के कितना विवाद हो रहा है, लेकिन मौन है। अरे तुम मौन ही रहोगे और इसी संसार में मौन बन के रहोगे। आपको पुण्य मिला है कि आप इस धर्म की व्याख्या कर सको, और मौन रह करके, मौन कौन जीव रहता है, आवाज किसकी नहीं रहती है। जो नगोदिया जीव होते हैं उनकी आवाजें नहीं रहती हैं। महान भाव, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सिंह बनो, बात की सत्यता को कहना सीखो। अभी हमारे यहाँ एक बहन अभिषेक कर गई, इस समाज को सुनना चाहिए, इस बात को जरूर दिखाना। एक बहन अभिषेक करके गई उस समाज में, उसको निकालने की तैयारी हो गई, समाज से निकालने की। अगर माँ का दूध जैन समाज ने पिया है, मैं आज कहता हूं तुम्हारा जैन मंदिर जितना बड़ा हो, और मैं जिस दिन चाहूंगा उस आपके घर के जैन मंदिर के अंदर महिलाओं से अभिषेक करवा सकता हूं, पंचामृत अभिषेक करवा सकता हूं। ये भूलना नहीं। आपकी औकात कितनी है, छोटी सी। आप बड़े ज्ञानी और ध्यानी बनते हो, और महिलाओं को आप कम समझते हो। जिनका मलमूत्र आपके शरीर में बहता है, जिनके अधोस्थान से आप उत्पन्न हुए हो, उस महिलाओं को आप मंदिर से दूर कर रहे हो। निकम्म, नीच और अधम कर्म करने वालों, ये जानकर समझ लो, अगर
ये कृत्य चलता रहा तो ये ब्रह्मचारी तुम्हारी कसम खाएगा कि तुम्हारे घर में बैठूंगे ऐसा कार्य करूंगा कि आप जिंदगी भर उसको रोते बिलखते निकलोगे। इसलिए जो धर्म की रीति है उसको चलने दो, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हम किसकी पैदाइश हैं। जिनसे आप पैदा हुए हो आप उनकी बेइज्जती करते हो। निकृष्ट और नीचो, एक बात सुन लो कि उसी माँ का उसी बहन का मूत्र आपके शरीर में प्रभावित हो रहा है। धर्म की परिभाषा से मत खेलना, नहीं सारे सिंहासन हिला के रख दूंगा। ये बात समाज समझे, विद्वान समझे, संत समझे। मेरे अंदर वो पीड़ा है, उस समाज को मैं चैलेंज करता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत कर दी तो मेरी हरकत इतनी खराब होगी कि आप जिंदगी भर रोगे। आप बना लेना तेरा पन शौनगढ़, मैं सबको ढा दूंगा, ऐसा ढाऊंगा कि रोते रहोगे। बंधु, धर्म में महिलाओं का वो स्थान है, कोई कानून, कोई राष्ट्र, कोई ऐसा धर्म नहीं जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार न देता हो। इसलिए महिलाओं के बराबर के अधिकार को आप उससे वंचित नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर खान खराब हो गई तो खानदान खराब हो जाएगा। और अगर खान अच्छी है, महिलाएं हमारी संस्कृत और संस्कार की खान है, अगर उनको धर्म से अलग किया जाएगा तो आज तुम 44 लाख बचे हो, कल 4 लाख भी नहीं बचोगे। जो 40 करोड़ से 44 लाख बच्चे हो ना महाराज, वो भी खत्म हो जाओगे। तुम्हें पहचानने वाला, तुम्हारी जयकारा करने वाला कोई नहीं बोलेगा। बोलो भगवान महावीर की जय। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।